स्वागत है आपका हमारे चैनल एसके गीता ज्ञान में। दोस्तों, एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भगवान कृष्ण जी का एक नया अनमोल संदेश। आज का संदेश आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। बस इसे सुनने के बाद उस परे विचार कीजिएगा और ये कृष्ण जी का आदेश है, ऐसा मान के उस परे जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसके गीता ज्ञान में। दोस्तों, एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भगवान कृष्ण जी का एक नया अनमोल संदेश। आज का संदेश आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। बस इसे सुनने के बाद उस परे विचार कीजिएगा और यह कृष्ण जी का आदेश है, ऐसा मान के उस परे चलने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, भगवान कृष्ण जी का हाथ सदा ही आपके सिर पर रहेगा और आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। तो दोस्तों, आज का संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो आपके सामने 3 सुदर्शन चक्र आप देख रहे हैं। उनमें से केवल एक सुदर्शन चक्र को आपको छूना है और आज का संदेश भी जानना है। सुदर्शन चक्र बहुत ही शक्तिशाली माना गया है, ये तो आप भी जानते हैं। इसे छूने की ताकत बस कृष्ण के भक्तों में है। तो चलिए, अगर आप भी भक्त हैं कृष्ण जी के, तो इस सुदर्शन चक्र को छू लीजिए और संदेश भी सुन लीजिए। तो दोस्तों, मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि आपने आपके लिए एक सुदर्शन चक्र चुन लिया है। तो जिन्होंने 2 नंबर का सुदर्शन चक्र चुना है, उनसे कृष्ण कहते हैं, अरे चलकर तो देख, तेरी भी होगी जीत और तुझे भी होगा खुद पर नाज। बस आगे कदम बढ़ाने का प्रयास तो कर। बस हार कर ठहर मत जाना, कहीं रास्तों में हार कर ठहर मत जाना, कहीं रास्तों में खुद को छुपा मत लेना, किसी अंधेरे कोने में खुद को छुपा मत लेना, किसी अंधेरे कोने में। अरे संगत से स्वभाव पर असर नहीं पड़ता, संगत से स्वभाव पर असर नहीं पड़ता, क्योंकि विभीषण रावण के साथ रहकर भी नहीं बिगड़ा और कैकई राम के साथ रहकर भी नहीं सुधरी। अरे तेरे बोलने से पहले तेरा काम हो जाएगा, तेरे बोलने से पहले तेरा काम हो जाएगा, तेरी हैसियत से ज्यादा तेरा नाम हो जाएगा। बस ये तभी मुमकिन है जब तू नेक कर्म करके पूरी तरह से मेरा हो जाएगा। तू बस मुश्किलों से टूटना नहीं, खुद को मजबूत बनाना सीख, क्योंकि जब तस्वीर टूटती है भगवान की तो लोग उसे भी बाहर निकाल देते हैं। तो तेरी क्या औकात है? इसीलिए खुद को कभी टूटने मत देना, वरना ये दुनिया तेरा फायदा उठाएगी। कुछ लम्हे बीत जाएंगे, कुछ ठहर जाएंगे, जिंदगी चलती रहेगी और वक्त गुजर जाएगा, लौट के ना आएगी। वह हसीन यादें नदी की तरह मुड़ के ना जाने किधर चली जाएगी। वक्त गुजरने से पहले जीना सीख और मौत आने से पहले कृष्णा को पहचानना सीख। भक्ति में तल्लीन होना सीख, फिर देख तेरा ये कृष्ण भी तुझसे सदा के लिए जुड़ जाएगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने 1 नंबर का सुदर्शन चक्र चुना है, उनसे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान कृष्ण आपसे कहते हैं, अरे तू जो भी निर्णय लेगा वो तुझ पर आधारित होना चाहिए और एकमात्र तेरे कृष्ण को ही तुझे इस बात का स्पष्टीकरण भी देना चाहिए। बाकी दुनिया के सामने खुद को साबित करना छोड़ दे। अरे ये समाज बड़ा दोगला है, ये समाज बड़ा ही दोगला है। बुद्ध जंगल से लौटते हैं तो तथागत हो जाते हैं, बुद्ध जब जंगल से लौटते हैं तो तथागत हो जाते हैं, और सीता लौटती है तो कलंकित हो जाती है। दोनों हाथों से अगर तू लुटाता रहा सब कुछ इन परे, तो तुझे आंखों पर बिठा लेंगे, या तुझे आंखों पर बिठा लेंगे ये। लेकिन जरा सी बात तूने अपने हक की कर दी तो जनाब जलते अंगारों पर भी तुझे लेटा देंगे। परेशानी जिंदगी का हिस्सा है, अगर ये नहीं आएगी तो तू निखरेगा कैसे? क्योंकि परेशानियां ही तो तुझे जिंदगी जीने का सही मतलब सिखाती है और जीने का तरीका भी समझाती है। जब तुझे अकेलापन लगने लगे ना, तो समझ लेना परमात्मा ने तुझे चुन लिया है, इसलिए तुझे भीड़ से निकालकर अकेला कर दिया है उसने। और कृष्ण के रहते हुए तुझे किस बात की चिंता है? अरे जब अकेलापन महसूस हो तो बस तेरे इस कृष्ण के पास चले आना, फिर तेरा ये कृष्ण तेरा हाथ थाम के तुझसे एक ही बात कहेगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, मैं तो हमेशा तेरे साथ रहूंगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने 3 नंबर का सुदर्शन चक्र चुना है, उनसे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान कृष्ण आपसे कहते हैं, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत देना, अपने मन को बस एक बात समझा देना कि मन का परिवर्तन ही तेरे दुख का अंत है, क्योंकि परिवर्तन तो संसार का नियम है। संसार में हर इंसान का परिवर्तन निश्चित है, किसी का हृदय परिवर्तित होगा तो किसी का मन परिवर्तित होगा। देख लेना, हमेशा याद रखना, ईश्वर कभी भी दूसरा दरवाजा खोले बगैर पहला दरवाजा कभी बंद नहीं करता। जीवन का दुख ही सुख की पहचान करवाता है, इसीलिए जिंदगी में कभी दुख आए तो उस दुख से घबराना नहीं, बस दुख का सामना करना है और आगे जो सुख तुम्हारी राह देख रहा है उससे जाग तुझे मिलना है। और दुख की स्थिति में भी तेरे पास जो 3 शक्तियां हैं ना, उसे कभी भूलना मत, और वह शक्तियां हैं प्रेम, प्रार्थना और क्षमा। इन तीनों शक्तियों की तुझे हर वक्त जरूरत होती है और इन्हीं वजह से तू आगे भी बढ़ने का प्रयास करता है। मेरी भक्ति का मार्ग एक अकेली यात्रा नहीं है। अरे जो मेरी भक्ति में तल्लीन होता है उनसे मैं कहना चाहता हूँ, मेरी भक्ति का मार्ग एक अकेली यात्रा नहीं है। यहाँ तो हर कदम पर मैं उपस्थित रहता हूँ और मेरे भक्तों का मार्गदर्शन भी करता हूँ। बस कुछ मिलने पर अहंकार मत करना, क्योंकि देने वाला और छीनने वाला एक ही होता है।
तू कभी भी कुछ मांगने के लिए मेरे पास मत आ। तू कभी भी कुछ मांगने के लिए मेरे पास मत आ। तू तो बस मुझसे निकटता बढ़ाने की कोशिश कर। सब कुछ बिना मांगे ही तुझे मिल जाएगा। चिंता को छोड़ दे, क्योंकि चिंता करने का अर्थ है मेरी अवस्था पर संदेह करना। इसीलिए चिंता नहीं, केवल मेरा चिंतन कर, मेरा मनन कर और मेरा नाम जपने की कोशिश कर। फिर देख, मेरा चमत्कार तो तेरे लिए होकर ही रहेगा और मैं तुझसे सदा ही कहता रहूंगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। मैं तो हमेशा ही तेरे साथ रहूंगा। दोस्तों, भगवान कृष्ण जी का आज का यह संदेश आपने सुना होगा। बहुत ही मोल संदेश हमें आज मिला है। आपने इस संदेश से क्या सीख ली है, कमेंट करके जरूर बताना। और कृष्ण के मार्ग पर चलते रहना, क्योंकि कृष्ण का मार्ग ही ऐसा है जहां हमें कभी भी दुखों का एहसास नहीं होता। जब भी दुख हमारे हिस्से आता है तभी हम यही महसूस करते हैं कि चलो भगवान से मिलने का समय आया है, कृष्णा से जुड़ने का समय आया है। और उस दुख में भी हम हंसते हंसते कृष्णा के पास पहुंचते हैं और कृष्णा के कब हो जाते हैं यह तो हमें पता भी नहीं चलता। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे यह संदेश सुनना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल एसके गीता ज्ञान को सब्सक्राइब करना नहीं मत भूलिएगा।